नमस्कार। माननीय प्राचार्य, शिक्षक वृंद, सभी विद्यार्थी और उनके माता पिताओं को मेरा नमस्कार। गर्मी की छुट्टियां आ रही है। क्या आप किसी स्थान, देश या जगह की यात्रा करने की योजना कर रहे हो? अलग अलग लोगों से क्या आप मिलना चाहते हो या फिर आप खोज करने के लिए तैयार हो? तो देर किस बात की। मैं जर्नी होम फैन क्लब की ओर से घोषणा करना चाहती हूँ कि हमारे फैन क्लब ने एक अंतरराष्ट्रीय पुस्तक पठन प्रतियोगिता का आयोजन किया है। द जर्नी होम ये पुस्तक हिंदी में अनोखा सफर इस नाम से प्रकाशित हुई है। यह पुस्तक शिकागो में जन्मे हुए श्रीमान राधानाथ स्वामी महाराज का आत्मकथन है। इस प्रतियोगिता के बाद आप रोमांचक पुरस्कार भी जीत सकते हो। यह इस अंतरराष्ट्रीय पुस्तक पठन प्रतियोगिता में पूरे देश के लोग उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। ये प्रतियोगिता हमारी कैसी मदद करेगी? पहला, रीडिंग हैबिट। ये पुस्तक हमें पढ़ने में रुचि बढ़ाएगी। दूसरा, ये पुस्तक हमारा शब्द संग्रह बढ़ाएगी। तीसरा, ये पुस्तक हमारा आकलन कौशल बढ़ाएगी। चौथा, लेखक ने अनुभवों से प्राप्त की हुई सीखें हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। हमें ये सीखें प्रेरणा देगी। साथ ही साथ यह पुस्तक IQ, SQ, EQ, CQ, AQ विकसित करने में भी मदद करेगी। पहले स्कूल तथा कॉलेजों में IQ यानी बुद्धियांक विकसित करने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता था, लेकिन अब विश्वविद्यालयों ने महसूस किया है कि IQ के साथ साथ SQ, EQ, CQ, AQ ये अंक भी विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। अनोखा सफर ये सभी क्वेश्चंस बढ़ाने में हमारी मदद करेगी, जैसे इमोशनल क्वेश्चन यानी भावनात्मक भागांक। हम पुस्तक में पढ़ सकते हैं कि लेखक अपनी विविध भावनाओं का प्रदर्शन करते हैं। पुस्तक में लेखक ने 19 साल की उम्र में यूरोप से भारत तक की यात्रा की है। अपनी यात्रा के दौरान उन्हें अच्छे मित्र भी मिले। एक मित्र तो बिछड़ जाने पर भी अनपेक्षित रूप से वापस नहीं मिला। गरीब परिवारों ने भी उनका प्रेम पूर्वक आदरातिथ्य किया। साथ ही साथ विश्वासघात करने वाले लोग भी उनसे मिले। मृत्यु का उन्होंने निकट से अनुभव भी किया। जानवरों से अचानक हमला होने पर भी निर्भयता का प्रदर्शन लेखक ने किया। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल क्वेश्चन यानी आध्यात्मिक भागांक। ये भी हम इस पुस्तक से विकसित कर सकते हैं। लेखक उस समय के सभी प्रसिद्ध शिक्षकों से मिले। गुरुओं से उन्होंने बहुत धैर्यपूर्वक और ध्यानपूर्वक उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और वो ज्ञान पाने के बाद वो सभी प्रकार के शिक्षकों के प्रति बहुत आभारी है। आप पाएंगे कि लेखक आत्मनिरीक्षण करते हैं और अपने आंतरिक बुलाहट का अनुभव करते हैं और अनुकरण भी करते हैं। पाठक ये सीखता है कि अपने अंतरात्मा के साथ हमें हमेशा जुड़ना चाहिए और अपने आंतरिक बुलाहट का उत्तर कैसा देना चाहिए। स्वयं को प्रकृति के साथ भी कैसे अनुरूप करना चाहिए, ये भी हम सीखते हैं। लेखक ने नदियों, पहाड़ों और जानवरों से भी सबक सीखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिएटिव क्वेश्चन। हिंदी में उसे हम रचनात्मक भागांक भी कह सकते हैं। हम पढ़ते हैं कि लेखक एक तरफ पहाड़ों पर चढ़ते हैं, गुफाओं में ध्यान लगाते हैं, अपने साहसी कार्यों के दौरान पर्यावरण के साथ सामंजस्य भी विकसित करते हैं, तो दूसरी ओर भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों के साथ वो मिलते हैं। सभी धर्मों के लोगों के साथ वो चर्चा करते हैं। और हम पढ़ सकते हैं कि लेखक का कम्युनिकेशन स्किल यानी संवाद या संचार कौशल बोली भाषा से भी परे था। आज के दिन लेखक एक प्रेरणादायक वक्ता है। 4000 से भी ज्यादा व्याख्यान वो दे चुके हैं। इन दिनों टेड स्पीचेस का स्कूलों में आयोजित किया जाता है आयोजन। लेखक भी टेड स्पीकर है। इसके अलावा पाठक को पता चलता है कि लेखक सर्वेंट लीडरशिप के पुरस्कर्ता है, यानी उनके पास सेवक नेतृत्व करने की भी कला है। लेखक विविध प्रकल्पों का आज नेतृत्व कर रहे हैं, जैसे पाठशालाएं, अस्पताल, पर्यावरण का संतुलन रखने वाले गांव यानी इको विलेजेस, अन्नामृत मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील। ये सारे प्रोजेक्ट्स या ये सारे प्रकल्प लेखक के नेतृत्व के नीचे चलाए जाते हैं। लेखक एक कम्युनिटी बिल्डर भी है। ये पुस्तक पढ़ने के बाद सर्वेंट लीडरशिप विकसित करने में हमें मदद होती है। अगला भागांक है एडवर्स क्वोशंट यानी प्रतिकूल भागांक। लेखक को नैसर्गिक आपत्ति तथा अतिरेकी इनके हमलों का भी सामना करना पड़ता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में
कैसे सामना किया जा सकता है, ये पाठक हमें लेखक हमें सिखाता है। इससे पाठक सीख सकते हैं। समस्याओं का सुलझान कैसे किया जा सकता है, क्रिटिकल थिंकिंग यानी विश्लेषणात्मक सोच भी कैसे विकसित की जा सकती है, ये हमें पुस्तक पढ़ने के बाद पता चलता है। इस पुस्तक में लेखक ने अपनी असफलता को सफलता की ओर एक कदम की तरह उपयोग करना सिखाया है। तो पाठक भी अपनी निजी जिंदगी में असफलता को सकारात्मक दृष्टि से देख सकता है। कुल मिलाकर ये पुस्तक आपको उत्पादनक्षम जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद करेगी और ये पुस्तक अपना मनोरंजन भी करती है। अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में छात्र, माता पिता, शिक्षक, प्राचार्य सभी वयोगटों के लोग भी भाग ले सकते हैं। ये प्रतियोगिता हिंदी, मराठी और अंग्रेजी भाषाओं में आयोजित की गई है। पुस्तक का नाम द जर्नी होम अंग्रेजी में है, हिंदी में अनोखा सफर है और मराठी में तुषार प्रतीक है। प्रथम पुरस्कार 21,000 रुपए नगद है। अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित गोवर्धन इको विलेज में आप एक दिन एक रात अपने परिवार के साथ रह सकते हैं और वहां पर एक सरप्राइज गिफ्ट भी है। दूसरा पुरस्कार नकद 11,000 रुपए है और गोवर्धन इको विलेज में आप एक दिन एक रात अपने परिवार के साथ रह सकते हैं और एक सरप्राइज गिफ्ट भी आपका इंतजार कर रहा है। तीसरा पुरस्कार 5,000 रुपए नकद है और गोवर्धन इको विलेज में एक दिन एक रात आप आपके परिवार के साथ रह सकते हैं और वहां पर आपके लिए सरप्राइज गिफ्ट भी है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप ये रोमांचकारी सर्वगुण संपन्न पुस्तक पढ़ेंगे। धन्यवाद।